नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सत्ता पर लंबे समय तक रहे, विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बाद से फिर अब वो अपनी खोई जनाधार को वापस लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो सवाल यह है कि क्या E20 बनेगा आम आदमी पार्टी की वापसी का जरिया और नई राह की तलाश में है केजरीवाल, क्योंकि E20 को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर मोदी सरकार को संदेश दे दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा मंगलवार को E20 पेट्रोल के खिलाफ मार्च निकाला गया। 100 लोगों के साथ पीएम आवास पर वो गए, वो जाने की कोशिश की। E20 के खिलाफ जनता से 2 लाख से ज्यादा अर्जियां इकट्ठा करके पीएम मोदी से मिलने की कोशिश की। पीएम की तरफ से समय नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने नीट के मुद्दे पर तानाशाही दिखाई, ऐसे ही वो E20 के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है और इसी दबाव की वजह से भारी मात्रा में एथेनॉल का आयात भारत की सरकार कर रही है और जनता पर इसे थोप रही है। उधर हम आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसी को लेकर लोकसभा में पिछले हफ्ते गुरुवार को साफ तौर पर बताया था कि E20 यानी कि 20%, 20% एथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल है उसको चरणबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया। और साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि अब तक के परीक्षणों और वाहनों के इस्तेमाल से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि E20 पेट्रोल से इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा हो या वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल असर पड़ा हो। उन्होंने इसको लेकर आंकड़े भी दिए और कहे कि कोई प्रमाण नहीं मिला है वाहन के प्रभावित होने का। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है? क्या केजरीवाल E20 के जरिए वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्या E20 को लेकर आम आदमी पार्टी बड़े आंदोलन की तैयारी तो नहीं कर रही है? और साथ ही कि CJP का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी क्या उत्साहित हो गई है? और अब E20 के जरिए, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ यह भी एक मुद्दा है, तो इसके जरिए अब अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी है। आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं, अपने मेहमानों से इसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि सरकार लोगों पर E20 पेट्रोल थोप रही है। आज इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के लिए निकले। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद मौके पर ही आप समर्थक फिरोज शाह रोड पर धरने पर बैठे प्रदर्शन किया। इथेनॉल पॉलिसी में जबरदस्ती लोगों की गाड़ियों में इथेनॉल डाला जा रहा है, जरूरत नहीं है और गाड़ियां उसके लिए बनी नहीं है। आम आदमी पार्टी के करीब 100 नेता और कार्यकर्ता E20 मार्च में शामिल हुए। E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से व्हीकल लगातार खराब हो रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार का पक्ष अलग है। सरकार का कहना है कि इथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को लाभ मिलेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसी लक्ष्य के साथ E20 नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं, इसके बावजूद E20 के मुद्दे के ऊपर बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी तथ्यात्मक आधार के ऊपर अपनी उसी नाटकीय शैली में इस प्रकार की अभिव्यक्ति, वो भी शायद उंगलियों पे गिनने लायक लोगों के द्वारा, ये करना दर्शाता है कि एक बार फिर वो अपनी उसी शैली में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उनसे तो मैं ये अपेक्षा करता था कि अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ये बताते हैं कि जब इंजन चलता है तो 4 स्टेजेस होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। उस पर क्या प्रभाव पड़ता है चारों में बताते। फिर ये बताते कि पिस्टन और सिलेंडर के ऊपर की एक्टिविटी में क्या प्रभाव पड़ता है। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि E20 पर छिड़ी ये बहस सिर्फ सड़कों तक सीमित रहती है या फिर देश की राजनीति में भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरती है।
तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में क्या E20 को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है और जो एक मुद्दा बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है वो सिर्फ इन्हीं कुछ प्रदर्शनों तक ही सीमित रहेगी, या इससे लोग जुड़ेंगे और एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। और सरकार अब के सामने कई सवाल भी उठ रहे हैं इसको लेकर। तो सरकार की तरफ से तो पार्लियामेंट में इस पर जवाब दिया गया, इसका क्लैरिफिकेशन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के तरफ से दिया गया, लेकिन एक भ्रम की स्थिति तो जरूर है आम लोगों के बीच में कि E20 की वजह से उनकी गाड़ी की माइलेज पर असर पड़ा है और उनके इंजन पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंजन सीज होने की भी कई मामले सामने आए हैं। तो अब इस पर भी एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। क्या वाकई इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है? इसको लेकर भी सरकार को क्लैरिफिकेशन देना होगा और देना चाहिए, और साथ ही जो वाहन कंपनियां हैं उन्हें भी देना चाहिए, क्योंकि वो जब गाड़ियों के अपने नए मॉडल का ऐड देते हैं तो उसमें वो ये बताते भी हैं अपने माइलेज के बारे में, उसकी खासियत के बारे में। तो जब उन गाड़ियों पर सवाल उठ रहे हैं तो उन लोगों की तरफ से भी ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि E20 के पेट्रोल का इम्पैक्ट गाड़ियों पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, या लोगों में एक भ्रम है, और अगर वो भ्रम है तो उस भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी तो है सीधे तौर पर सरकार की, मंत्रालय की, विभाग की, और इसके साथ ही वाहन कंपनियों की भी जिम्मेदारी तो बनती ही है, क्योंकि गाड़ी खरीदने वाला उस गाड़ी के ऐड पर ही जाता है। और E20 अगर सही है तो फिर ये साफ कर देना चाहिए कि इसका कोई असर नहीं है। अब इस पर एक सवाल ये भी है कि क्या हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि E20 को लेकर तो कई चर्चाएं हो चुकी हैं, अब इसको राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया, इसको लेकर सड़क पर उतरी थी पिछले 3-4 दिन पहले भी, और प्रधानमंत्री के पास आज लोगों की 2 लाख लोगों की याचिकाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, वहीं पर बैठे रहे। बाद में फिर उनका जो ज्ञापन था उसे प्रधानमंत्री के पास भिजवा दिया गया। तो अब क्या अरविंद केजरीवाल अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए ही ये नई राह चुन रहे हैं? इस पर एक कोशिश कर रहे हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आकाश राय, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। दीपक पाराशर जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर सौरभ झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और युवाओं से सीधे जुड़े हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आपका भी बहुत स्वागत है, आप सब लोगों का स्वागत है। और हम चाहेंगे कि चर्चा के बीच में आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ें और वो बताएंगे कि आखिर उन लोगों ने जो रणनीति बनाई है उसके पीछे की असल वजह क्या है। बहरहाल आकाश जी, शुरुआत आपसे ही। सरकार आपकी है, केंद्र की, फैसला आप लोगों ने E20 का लिया था। दीपक पाराशर जी से भी पूछेंगे, आप जरूर कहेंगे कि हाँ ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी हुआ था और उस समय इसके बारे में जो बातें हुई थी उसको धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप लोगों ने भी उसको कैरी ऑन किया है, उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन जरा बताइए, एक भ्रम की स्थिति तो बन ही गई है ना? नहीं आनंद जी, भ्रम की स्थिति बनने की बनाई जा रही है। लोगों को सत्य बताने की जरूरत है। विपक्ष के लोग अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम भ्रम न फैलाएं। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए ना कि कैसे ब्राजील में, अमेरिका में, यूरोप के बहुत सारे देशों में E20, E15 और बहुत ब्राजील में तो E27 तक पहुंच गए हैं और ये दशकों से हो रहा है। तो ये भ्रम की स्थिति अगर विपक्ष फैला रहा है आकाश जी, तो इसको दूर करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना? निश्चित तौर पर, हाँ। निश्चित तौर पे इसीलिए हमारे सरकार के मंत्री ने सदन में ये बताया, स्पष्ट रूप से बताया कि एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम जो है इसको जारी करने से पहले नीति आयोग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां, इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इसके अलावा ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स
और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इन सबसे समझ के, इन सबसे तकनीकी परामर्श लेके चरणबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से हमने इस प्रोग्राम को लागू किया। ठीक है। और ये प्रोग्राम इस दिशा में है कि कैसे हम कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करें। दूसरा फायदा, प्रदूषण कम होता है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से प्रदूषण कम होता है, ये एक प्लस पॉइंट है। और अगर इस देश के किसानों को, अगर इस देश के गन्ना किसानों को या मक्का के किसानों को कुछ फायदा मिल सकता है इस पॉलिसी से, तो विपक्ष के लोगों को सहयोग करने के बजाय भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, नहीं ठीक है, वो सारी चीजें जो आप इसकी टेक्निकलिटी के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में पिछले हफ्ते गुरुवार को नितिन गडकरी ने लोकसभा में लिखित तौर पर भी दिया था और बताया भी था। अब लेकिन अब इसमें सवाल एक ये है कि ये जो विपक्ष की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर, माइलेज पर और उसकी इंजन पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, लोकसभा में तो बयान दे दिया गया, लोकसभा में बताया गया, लेकिन उससे आम लोग संतुष्ट हो जाएंगे ऐसा भी तो नहीं है। उनको संतुष्ट करना है, उनको बताना है। ठीक है, भ्रम की स्थितियां बनाई जाएंगी या बनती रहेंगी, लेकिन ये सारी चीजें तो बतानी होंगी ना। निश्चित लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। तो वो तो आप लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि अगर इसका नेगेटिव कुछ भी कहा जाता है तो सीधे आप ही लोगों पर जाएगा। निश्चित तौर पे आनंद जी, हमें सबको बताने की आवश्यकता है, सबको अवेयर करने की जरूरत है। और इसीलिए आज यानी मंगलवार के दिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बात और कहा कि कुछ एडिशनल चीजें भी वो कर रहे हैं। एडिशनल चीजों में जैसे मौजूदा टेस्टिंग प्रोटोकॉल के अलावा कम से कम 87,000 पूरे देश में ऐसे आउटलेट है जहां पे डेली 8 से 12 बार इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियो जैसी आई हैं जिनमें बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। वो सत्य है या नहीं है ये तो जांच का विषय, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया कि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि इसमें पानी है। तो इसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि 87,000 पूरे देश में आउटलेटों पे 8 से 12 बार हम इस चीज का चेक कर रहे हैं कि पानी का रिसाव तो कहीं नहीं हो रहा है। इसके अलावा क्लोराइड और सल्फाइड की टेस्टिंग के लिए भी हमने 2000 सैंपलिंग की है। तो सरकार पूरी तरीके से संजीदा है, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि ये चीज फायदेमंद है। आनंद जी, अगर फायदेमंद नहीं होती तो अमेरिका जैसे विकसित देश इसका प्रयोग नहीं करते। जी, जोड़ लीजिए। ठीक है, अब अमेरिका की बात करें तो उसी अमेरिका पर दबाव, उसी अमेरिका के दबाव की भी बात आम आदमी पार्टी ने की, अरविंद केजरीवाल ने भी की। अब आते हैं आपके पास, जरा दीपक जी को भी जोड़ लेते हैं, फिर आपके पास। हाँ, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए जी। अमेरिका को छोड़ देते हैं, जापान की बात कर लेते हैं। जापान ने ये कहा है कि 2030 तक हम अपने देश के सभी व्हीकल्स को E20 के लायक बना देंगे और 2040 तक E20 के लायक। तो सारे देश इस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जरा हाँ, इस पर हम लोग आगे आएंगे तो फिर इस पर आप और भी बातें कहिएगा, अपनी बात को रखिएगा। दीपक पराशर जी, आपको भी लगता है E20 को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उससे क्या उसका राजनीतिक फायदा लेने की एक कोशिश हो रही है, अगर हम सीधे तौर पर कहें आम आदमी पार्टी के द्वारा? क्योंकि आप लोगों के द्वारा भी अगर जब संसद में मामले उठाए जा रहे हैं तो उसमें E20 नहीं, लेकिन आजकल वही राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट, छात्र का मुद्दा, इन मामलों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, E20 को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कुछ आपको लग रहा है कि सच्चाई है, या सरकार ने जो E20 दिया है या जो उसका उपयोग हो रहा है वो सही है? दीपक जी। दीपक जी अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, हाँ, अब बोलिए सर, आ रही आवाज। चलिए दीपक जी के पास हम जाएं उससे पहले, लेकिन जरा अब ये बताइए सौरभ जी, अब आप समझाइए जरा कि ये मामला राजनीतिक बनता जा रहा है या कुछ कमियां हैं?
सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल में जुड़े सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो 2-3 दिन से काफी ज्यादा मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि आज भी अरविंद केजरीवाल जी ने इस चीज को लेके सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की और लोकसभा और राज्यसभा में इस चीज को लेके भी बात चल रही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारा डेटा देख रहा था, ये इथेनॉल की ब्लेंडिंग सिर्फ पहली बार इंडिया में ही स्टार्ट नहीं की गई है। यूएस हो, कनाडा हो या थाईलैंड हो, बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे E20 या E27 मतलब 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल ऐसे मतलब ब्लेंडिंग करके ऑलरेडी पहले से भी यूज किया जा रहा है। मुझे जहां तक लगता है सबसे बड़ी बात है इसके टेक्निकलिटी को समझना। जैसा आपने भी बोला, जब भी हम वाहन परचेज करने जाते हैं तो उस समय बहुत सारी चीजें हमारे साथ ऑप्शन होती है, सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल, और इसके साथ साथ आजकल E20 को लेके भी, क्योंकि जो इंजन की मैन्युफैक्चरिंग है और जो इंजन की जो कंपैटिबिलिटी है उस पे सबसे इम्पोर्टेंट काम करने की जरूरत है। क्योंकि मैं देख रहा था जो मॉइस्चर और क्लोराइड दो जो मेजर फैक्टर्स हैं वो तेल के मतलब इन टंकी में इसका होने के वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे तो लगता है कंपनी को भी इस पे सोचने की बात है, क्योंकि जब भी आजकल न्यू वाहन आती है मार्केट में, यदि E20 कॉम्पैक्ट वाहन को ही लाया गया मार्केट में, हम लोग बहुत 10 साल या 15 साल या 4 साल पुराने वाहन में भी E20 यूज कर रहे हैं। हमको लग रहा है कहीं ना कहीं ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। जो मैं दो चीज टेक्निकली बता रहा हूँ, क्लोराइड और मॉइस्चर को लेकर, ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है जिसके वजह से माइलेज भी अफेक्टेड हो रहा है। और ये विषय मतलब ऑटोमोबाइल का टेक्निकल इश्यूज है और गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है, सारे ऑटोमोबाइल का भी फोकस है। और जब हम कोई नई चीज इम्प्लीमेंट करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं और गवर्नमेंट इस चीज को लेकर सेंसिटिव है। आने वाले टाइम में इसको भी रिजॉल्व किया जाएगा और ये कोई बड़ा इशू नहीं है। पेट्रोल हम ब्लेंडेड नहीं डलवा के अभी जो नॉर्मल पेट्रोल का हम यूज करें। यदि हमारे गाड़ी में इस तरह की प्रॉब्लम आती है और गवर्नमेंट इस पे काम करे, आने वाले टाइम में इस पे अच्छा सॉल्यूशन सामने लेके आए। ठीक है। अब दीपक जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जरा आप बताइए, क्या जो E20 का मामला है उसका राजनीतिकरण हो रहा है या वाकई आपको भी लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है? आप सभी लोग उसको सुन पा रहे हैं? जी हाँ। अरे वाह, इसमें कलेक्शन टूट गया था आप लोगों से, मेरा माफी चाहता हूँ। ऐसा है, E20 जो हमारा मुद्दा है आज का वो E20 है जी। तो ये E20 नहीं है, ये सरकार के द्वारा T20 खेला जा रहा है जनता के साथ में कि जितना अधिक से अधिक भ्रष्टाचार कर सको कर लो और यहां से चलते वरना झोला उठा करके। आप बताइए इसमें 20% एथेनॉल मिलाने की क्या आवश्यकता है? आप पेट्रोल 120 रुपए लीटर बेचिए, आप 1000 रुपए लीटर भेजिए, देश हित में हम लेंगे, देश हित में हम लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय में हम नहीं लेंगे। लेकिन जनता को एथेनॉल मिला करके आप लोग कहते हैं कि कृषि में फायदा होगा। आप लोग बताइए कि गन्ना और मक्का पैदा नहीं करेगा किसान तो और कुछ पैदा कर लेगा? आप तो हवा में थोड़ी ना उगा रहे हैं, क्या आप उनको एक्स्ट्रा फायदा दे रहे हैं किसानों को? कुछ आप तो किसानों को और पूछ रहे हैं, जनता को भी पूछ रहे हैं। आप तो अपना बिजनेस कर रहे हैं केवल आप लोग। आप कहते हैं इसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान साक्ष्य को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप बताइए माइलेज कम हुआ कि नहीं, वाहन खराब हुए कि नहीं हुए? आप कहते हैं E20 वाहन, ये आपके फैसले कहते हैं रात को 8 PM पे आओ, अपना फैसला सुनाओ और निकल जाओ, बोले अब देश में भले कुछ भी होता रहे। तो केजरीवाल जी जो दावा कर रहे हैं, केजरीवाल जी जो दावा कर रहे हैं और दिल्ली में वो इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी उन्होंने किया, प्रधानमंत्री के पास आज जाने की कोशिश भी उन्होंने की, मतलब उनके दावे में दम है। आप बताइए, आप किस मुंह से ऐसा बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है? ये बिजनेस है आपका। आपने क्या किया अभी तक? बिजनेस वाली सरकार ही तो है ये, बिजनेसमैनों का फायदा दे रही है और क्या है। आप शुद्ध पेट्रोल की कीमत बताइए जनता को, गरीब से गरीब व्यक्ति मेरे जैसा भी लेगा 120 रुपए लीटर तेल, और जो कहते हैं ना गडकरी जी 164 रुपए तेल मिलेगा ओरिजिनल लोगे तो
हाँ हम लेंगे 164 रुपए तेल, पर हम 20% जनता के चक्कर में 80% की बलि नहीं देंगे। यानी 80% जनता पे आज 95% जनता पे E20 वाहन नहीं है। आज 95 जनता पे वो क्या करेगी? वो 95% जनता, आपने तो 5% बिजनेसमैनों की सोच के अपना तो इस मुद्दे पर ग्रुप का हिस्सा फेंक इस दिया। मुद्दे पर ये क्या मतलब ठीक होता है, है? इस मुद्दे जनता पर है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। नहीं, हम अपने साथ में खड़े हुए हैं, हम किसी के साथ में नहीं खड़े हुए हैं। तो वो तो हमारा समझ हम बोल रहे हैं इस बात को, आम आदमी पार्टी से मतलब नहीं है हमारा। हमारा हम कांग्रेस पार्टी से हैं, शायद आम आदमी पार्टी से पुरानी पार्टी है। हमारा हाँ, हम तो बोल रहे हैं इस 2000 बात को। हाँ 2005 से लेके 2014 तक आप लोग की सरकार में थे ना, और 2006 हम में तो पहले भी E5 सरकार में अनिवार्य थे, किया उनको गया मत था। लो। हाँ, नेहरू वही जी को वही मत लो। मैंने 2006 पहले दौर में ये कहा था। E5 अनिवार्य किया गया था। आप बताइए व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। अरे क्यों ये क्या फैसला, आपने ये कांग्रेस पार्टी एक में मिनट क्यों एक मिनट किया? आकाश जी एक मिनट, वही बात मैं कह रहा हूं, फिर उसके बाद आप आइएगा। यही मैंने शुरू में कहा था दीपक जी, दीपक जी 20% तो दूध की गुणवत्ता तो घटी दीपक जी जाएगी। दीपक जी यही मैंने शुरू में कहा था, यही मैंने शुरू में कहा था आकाश जी के पास जाने से पहले, कि आकाश जी के पास मैं जाऊंगा तो आकाश जी कहेंगे कि ये शुरुआत आप ही लोगों की तरफ से हुई थी। डॉक्टर साहब की सरकार थी और मंत्री थे अय्यर साहब, मणिशंकर अय्यर, और उन्होंने लोकसभा में सदन में के अंदर ये इसके बारे में कहा था कि ये बहुत अच्छा रहेगा और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आकाश जी शायद आप यही कहना चाह रहे थे। निश्चित तौर पे कि E5 2006 में शुरू किया गया। अगर ये इतना खराब था तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों इंट्रोड्यूस किया भाई? कांग्रेस पार्टी का इंट्रोड्यूस किया हुआ तो तब आप हाल ही में भुगत रहे हैं, तो सारी सजाई मिली है आपको लुढ़काने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने तो चांदी की सोने की थाली दी थी आपको, आपने लोहे की बना दी वो थाली आप लोगों ने। कितना कर्ज किया है 12 साल में? 5 गुना कर्ज कर दिया प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भारत वर्ष के आप लोगों ने। आप लोग इस पर आप लोग दिखाई दिया सवाल यही है ना कि आप पीछे छूट गए ना। बाजी तो आम आदमी पार्टी ने मार ली, बाजी तो आप आम आदमी पार्टी ने मार लिया। अगर आपका ये पूरा मुद्दा था तो उसको आम आदमी पार्टी ने झटक लिया। मुद्दे तो हमारे 1000 मुद्दे थे। हमारा तो कोयला घोटाला, इन्होंने बोला कोल घोटाला किया, ये भी मुद्दा था। ये घोटाला किया है, वो सब घोटाले एक भी सिद्ध नहीं हुए इनके हमारे ऊपर। तो ये घोटाले महाघोटाले जांच होगी, देखना इनकी। ये दुनिया के सबसे बड़े घोटाले सिद्ध हो। सौरभ जी जरा आप इसको और थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आप कह रहे हैं, लेकिन जरा राजनीतिक मायने से इसको जरा समझाइए कि क्या ये आम आदमी पार्टी अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए सीजेपी का एक सफल आंदोलन हुआ, उससे उसको एनर्जी मिली और अब E20 को उसने मुद्दा बनाया, और चूंकि लोगों से जुड़ा हुआ है तो लोग भी जुड़ेंगे, ये उम्मीद कर रही है आम आदमी पार्टी। बात से कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है आज के टाइम में जिसको लेके वो जनता के बीच में जाए। जो अभी लास्ट वीक जो CAG आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष का एक मनोबल भी बढ़ा और उनको लगा यदि हम इस तरह से करेंगे तो खोए हुए जनाधार को भी वापस ला सकते हैं। आम आदमी पार्टी आप देखे होंगे 1 साल तक अभी तक किसी चीज को लेके, मुद्दा को लेके सड़क पे नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब से CAG आंदोलन हुआ है उसके बाद से ये सारे लोग एक्टिव भी हो गए हैं और इनके पास ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है जिसको लेकर सरकार को रोड पे आके घेराव करे। क्योंकि ये सारी जो चीज है, यदि हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे या अभी पेट्रोल की बात कर रहे थे, ये तो डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज करते हैं, ये हर आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हर घर तक पहुंचता है। तो मुद्दा को इन्होंने अच्छा पिक किया है, लेकिन हमें लगता है ये सारा एक टेक्निकल इशू है, इसको ज्यादा पॉलिटिकल बनाने से ज्यादा विपक्ष को भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि सरकार हर मुद्दे में यदि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रही है। और आम आदमी पार्टी आज के टाइम में विपक्ष में है और विपक्ष का जो काम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम है तो सरकार के सामने रखने का जो अधिकार है उसका सही उपयोग कर रही है। और अभी आने वाले टाइम में पंजाब में इलेक्शन भी है, तो आम आदमी पार्टी इस चीज को लेके
जनता के बीच रख रही है और अपना विजिबिलिटी को मेंटेन करने की यही कोशिश सवाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं आकाश जी, और वो प्रधानमंत्री के पास एक ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया और वो कह रहे हैं कि हम तो लोगों की जो याचिकाएं हैं 2 लाख लोगों की, वो हम उनको देने जा रहे थे। कि क्या वो लोग सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं E20 को लेकर, ताकि सरकार समझे, अपना बयान सरकार दे रही है। हाँ मैं एक बात इस पे जी रखना चाहूंगा, हाँ कर लीजिए। क्योंकि हम लोग दिल्ली जैसे शहर मेट्रो सिटी में रहते हैं। हर आदमी घर से बाहर निकलता है नौकरी को लेके, कोई पढ़ने को लेके। इतनी समस्या लास्ट 1 मंथ से दिल्ली के अंदर आ रही है। आप ये सोचिए, एक बार ट्रैफिक, आप इन लोगों के वजहों से जो प्रॉब्लम आती है, तो पेट्रोल की गाड़ी हो, CNG की गाड़ी हो, लोग ट्रैफिक में 3-3 घंटे तक खड़े होते हैं। आम आदमी के पॉकेट पे इससे बोझ नहीं पड़ रहा है और लोगों की दिनचर्या में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हम समझ रहे हैं, यदि आपके जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं लोकसभा राज्यसभा में, आप बात को उस फोरम पे जाके रखिए ना। सड़क पे रखने का एक तरीका होता है, क्योंकि आज भी मैं दिल्ली के सड़क पे देख रहा था, लोग आम आदमी इन VIP कल्चरों से और इन लोगों के मतलब जनाधार को वापस के चक्कर करने के चक्कर में रोड पे 3-3, 4-4 घंटा तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पक्ष लेगा या विपक्ष लेगा? आकाश जी, सवाल तो गंभीर है, लेकिन ये भी है कि इन सब चीजों को अगर कोई सवाल उठा रहा है तो सिरे से खारिज कर देना भी ठीक नहीं लगता। उस पर, उसके बारे में, जैसे अब कोई भी आंदोलन देखिए, आप उसको लंबा खींचते जा रहे हैं, उनको छोड़ते जा रहे हैं, उसके बाद फिर आप उनकी बातों को मान लेते हैं। CJP का ही अभी ताजा उदाहरण है। आनंद जी, देखिए, दोनों विषय थोड़ा अलग है। अरविंद केजरीवाल का विषय और ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का विषय, ये दोनों अलग है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक CJP और ये नीट परीक्षा की आड़ में एक देश में अराजकता फैलाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन देश की सत्ता में और देश के प्रधानमंत्री जी ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। क्यों? क्योंकि वो नीट के छात्रों का हित देख रहे थे, उन्होंने विपक्ष के सवालों का ध्यान नहीं रखा। तो जब ये मुद्दा ही खत्म हो गया, नीट के छात्र प्रधानमंत्री जी के कार्यवाही से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, जो नया कानून लाया गया पेपर लीक को लेके उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो फिर कैसे देश में अफवाहें फैलाई जाए, कैसे देश में अराजकता माहौल खराब किया जाए और कैसे पंजाब के चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि इनको पता है कि पंजाब से इनकी विदाई होने वाली है। तो फिर ये एथेनॉल का नाम लेके आ गए। और आनंद जी, आप जानते होंगे, एथेनॉल एक जगह और यूज होता है, और जहां पे वो यूज होता है ना, पंजाब में उसकी भी बहुत जरूरत है। इनके मुख्यमंत्री जी को जरूरत पड़ती है। दिल्ली की उनकी पूरी सरकार उसी एथेनॉल की यूज के चक्कर में कैबिनेट, इनकी पूरी की पूरी कैबिनेट जेल की हवा खा के आई है। इसलिए ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं। रही बात जनता की, निश्चित तौर पे विजय जी 20 करोड़ से अधिक, आनंद जी 20 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें इस देश में E20 फ्यूल से चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं, जो भी नई गाड़ियां आ रही हैं, उनको इस प्रकार से तैयारी किया जा रहा है और उन गाड़ियों पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर वारंटी भी दे रहा है। इससे भी लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। और दूसरी बात, बार बार जब विपक्ष के लोग ये भ्रम फैलाते हैं, तो खास करके कांग्रेस पार्टी के लोगों को, अभी आपके चैनल पे भी ये बात ये कह रहे थे, पता नहीं कैसे ये बोल जाते हैं, जबकि इनके 10 सालों के कार्यकाल में ये प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। अलग बात है कि इस प्रक्रिया को बहुत आगे ये नहीं ले जा पाए, लेकिन ले जाना चाहिए था, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की तरफ आज पूरा विश्व देख रहा है, देश के विकसित राष्ट्र देख रहे हैं। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो ये कह देते हैं अमेरिका के दबाव में आता है। जापान किसके दबाव में कर रहा है? यूरोप के फ्रांस हो गए या जर्मनी हो गए, ऐसे देश किसके दबाव में कर रहे हैं? इसके अलावा बहुत सारे विकासशील देश भी कर रहे हैं। आप ब्राजील चले जाइए, वहां पे मुझे लगता है कि 1980 के दशक से, आनंद जी याद करेगा, 1980 के दशक से वहां पे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज हो रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं आई। अगर प्रदूषण को कम करना है, दिल्ली में तो प्रदूषण की भी बड़ी समस्या है, और यह स्पष्ट है
कि E20 फ्यूल से प्रदूषण कम होता है। ठीक है। इसका एक साइंटिफिक कारण है, क्योंकि ऑक्टेन वैल्यू कम होती है एथेनॉल की, इसकी वजह से प्रदूषण भी कम होगा। तो दिल्ली के लोगों को तो स्वागत करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को तो स्वागत करना चाहिए। हाँ, अगर इनके पास कुछ और बेहतर सुझाव हो, इनको लगता है कि ये बेहतर किया जा सकता है, तो सरकार उनको भी मानेगी। लेकिन झूठ फैलाने के लिए, प्रोपागेंडा करने के लिए इस ठीक प्रकार है। की रैलियां क्या दीपक जी आपको लग रहा है कि ठीक है, दीपक जी के पास जाएं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं हुदा जरीवाला से संपर्क स्थापित करने की। हुदा जी, स्वागत है आपका, हमें सुन पा रही हैं आप? जी जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं, अरविंद जी सड़क पर उतरे हैं E20 को लेकर, और आज वो प्रधानमंत्री के पास लोगों की याचिकाओं को लेकर भी जाने की उन्होंने कोशिश की, हालांकि वहां तक पहुंच गया। जी एक सेकंड, वो आते हैं सर, दीपक जी आते हैं, एक जरा इनसे हुदा जी से ले लेते हैं, क्योंकि मामला इधर ही जरा ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, आप पहले उनसे ले लीजिए, उसके बाद फिर आप ही के पास, मैं आप ही के पास आ रहा था तब तक। आप इससे पहले से बोल रहे थे। हाँ, कोई बात नहीं, आप लीजिए। जी जरूर, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू दीपक जी। आपसे सीधा सवाल ये है कि E20 को लेकर आप लोगों की अपनी जो मांगे हैं, और जो उसको लेकर जो थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं, उसके बारे में आप बात कर रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर आरोप ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार खिसक गया है, और उसको वापस लाने के लिए वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी आजमा रही है। इसी क्रम में CJP का जो आंदोलन आया, उससे और उत्साहित होकर अब E20 को लेकर वो आ रही, क्योंकि अगले साल पंजाब में चुनाव है, और दिल्ली में फिर से अपने जनाधार को मजबूत करने की एक कवायद के तौर पर लोग देख रहे हैं, आपके जो विपक्ष के लोग हैं। जी, आप तमाम पैनलिस्ट को आदाब, जय हिंद। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शुरू दिन से, जब से आई है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है, तमाम मुद्दे उठाती रही है, वैसे ही E20 एक जनता का मुद्दा है। CJP का भी पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी ने किया था, डे 1 से इनफैक्ट कर रही है। हमारे तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल जी से लेके मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, तमाम लोग CJP के प्रोटेस्ट में रहे, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के हक की हित की बात हम करते रहे। अब E20 एक ऐसा मुद्दा जो तमाम सिटीजन्स को इम्पैक्ट करता है, ये एक तरफा मुद्दा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वालों के पास गाड़ियां नहीं है, उनकी गाड़ियां इम्पैक्ट नहीं होंगी। कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट एक सामाजिक मुद्दे को दर्शाने के लिए किया गया है। जहां तक E20 का सवाल है, हमें पता है कि ये पॉलिसी जबरदस्ती आप जनता पे थोप रहे हैं, रोल बैक इसका होना चाहिए, बिकॉज इस पे कोई रिसर्च नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि E20 दूसरी कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में लागू है पहले से, तो वहां पे उनको टाइम दिया गया था कि उनकी गाड़ियां E20 कंपैटिबल हो। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो सिर्फ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही है। आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की तो जो डेमोक्रेसी है सिर्फ इलेक्शंस तक होती है, हम तो एक प्रॉपर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक मार्च कर रहे थे, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। आप ये बताइए कि ट्रांसपेरेंसी इस मुद्दे पे क्यों नहीं है? अगर E20 फ्यूल सेफ है तो इसका बेनिफिशियल किस लिए है? ये बेनिफिशियल या तो सरकार बता दे, गवर्नमेंट अपने कॉम्प्रिहेंसिव इंडिपेंडेंट जो डाटा है, जो इसके इश्यूज को एड्रेस करता है, चाहे माइलेज का इश्यू हो, कंपैटिबिलिटी का इश्यू हो, या लॉन्ग टर्म इंजन परफॉर्मेंस का इश्यू हो, ये तमाम चीजों को साझा क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? आप बताइए, कंज्यूमर्स के पास एक चॉइस होना चाहिए, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होना चाहिए। जो लोग व्हीकल्स परचेज करते हैं, अगर E20 का रोल आउट होने से पहले अगर उनकी जो व्हीकल्स हैं E20 कंपैटिबल नहीं है, E10 कंपैटिबल है, E5 कंपैटिबल है, तो उनका कार्बोरेटर खराब होता है, उनका फ्यूल इंजन खराब होता है, कहीं ना कहीं माइलेज का तो सारी लोग बात कर रहे हैं। एक गाड़ी खरीदते वक्त मुझे बताइए, आप और हम आनंद जी क्या देखते हैं? माइलेज देखते हैं। गाड़ी इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग घर के बाद, जो एक एटलीस्ट इंडिया में एक हिंदुस्तानी नागरिक खरीदता है, राइट? एक गाड़ी हम चाहेंगे 15-20 साल तक कम से कम चले। आई एम श्योर मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट एग्री करेंगे इस बात को। ये गाड़ी कुछ टाइम भी नहीं चल पाए, उससे पहले ही इंजन उसके खराब होते जाए, कार्बोरेटर में लोगों की शिकायतें आ रही हैं। आप उन लोगों से संवाद कर लें, लेकिन जिन लोगों के लिए अब देखिए, जी अब
केंद्रीय मंत्री जो हैं गडकरी जी, उन्होंने पिछले हफ्ते गुरुवार को पार्लियामेंट में, लोकसभा में उन्होंने लिखित बयान भी दिया है और उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित है। 20 करोड़ दोपहिया और 3 करोड़ कारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई इसका निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है और उपयोग के बावजूद E20 से इंजन खराब होने या बड़े पैमाने पर वाहन प्रभावित होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सीधे तौर पर उन्होंने खारिज किया है, सरकार ने क्लियर कर दिया है जो भी आरोप लग रहे हैं E20 को लेकर। बिल्कुल भी सही तरीके से इस इशू को एड्रेस नहीं कर रही है, ना नितिन गडकरी ठीक से एड्रेस कर रहे हैं, ना उनकी सरकार इस पे कोई जवाबदेही दे पा रही है। सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी के बेटों की जो ये बेटा बढ़ाओ पॉलिसी चलाते हैं, सिर्फ उनके बेटों का फायदा हो रहा है, किसी का फायदा नहीं हो रहा है। आप बताइए कि इसमें एनवायरमेंट का कितना नुकसान है। हिंदुस्तान जो ऑलरेडी फूड स्ट्रेन कंट्री है, वाटर स्ट्रेन कंट्री है, जितनी एनवायरमेंट का तो यही कहा जा रहा है कि E20 से तो पॉल्यूशन पर आप एक बात बताइए कि जहां पे हम फूड एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की बात करते हैं, सिर्फ फूड की अगर बात कर लें तो एथेनॉल जो फूड क्रॉप से प्रोड्यूस होता है, कॉर्न, शुगर केन और जो सल्फरस राइस की बात होती है, उन सारे फूड ग्रेन्स में हमें डेफिसिट होना पड़ेगा, कमी आ जाएगी। वाटर की जहां तक बात होती है तो ये जो ग्रोइंग हैवी वाटर क्रॉप से जैसे शुगर केन, जो लार्ज स्केल बायोफ्यूल प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी वाटर टेबल पे और अपने इरिगेशन सिस्टम पे बहुत भारी देखिए सरकार, आप सवाल तो सरकार से ही पूछ रही हैं। केजरीवाल साहब सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं। सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो लिखित जवाब भी दे रहे हैं कि E20 ईंधन लागू करने से पहले जो चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया उसका वैज्ञानिक टेस्टिंग भी हुई, साइंटिफिक मेजरमेंट भी हुआ और उससे इसको लागू करने से पहले फ्यूल सिस्टम, इंजन की मजबूती, ड्राइविंग प्रदर्शन, विभिन्न पुर्जों की कंपैबिलिटी और कंपैटिबिलिटी, उत्सर्जन और उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता जैसे जो पहलू हैं उनकी टेस्टिंग की गई थी और इसके बाद ही इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। और जो पूरी प्रक्रिया हुई थी मैम, उसमें ऑटोमोबाइल कंपनीज, ऑटो पार्ट्स निर्माता, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इसका जिक्र भी अभी आकाश जी ने किया था, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वाहन परीक्षण एजेंसियां, तेल विपणन कंपनियां, एथेनॉल उत्पादक, चीनी और अनाज उद्योग समेत जो संबंधित पक्ष थे उन लोगों को भी शामिल किया गया था। तो अब हम किस पर विश्वास नहीं करें? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये लोग ये क्यों नहीं बता रहे कि जो इंजन का वेरिएंट टेयर है, जो ओल्डर व्हीकल्स है, दे वर नॉट बिल्ट फॉर हाई ब्लेंड्स और इनके ऊपर स्वेलिंग, हार्डनिंग, क्रैकिंग ऑफ रबर फ्यूल, हॉसेस, गैस्केट और जो प्लास्टिक पार्ट्स है, ओवर टाइम इंजन का वेरिएंट टेयर हो जाएगा। जब सर्दी स्टार्ट होएगी जिसमें हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो एथेनॉल में है, वो कोल्ड वेदर या मॉनसून में भी उसको हार्डन कर देता है, खासतौर से जो ओल्डर कार्बोरेटेड इंजन हैं। जो लोअर माइलेज की बात हो रही है जिसमें एथेनॉल का जो रफली 34% का यूजेज है, वो 34% के करीब लेस एनर्जी डेंसिटी देता है एज कंपेयर टू प्योर पेट्रोल, जिसमें बिटवीन 3 to 6% रिड्यूस्ड माइलेज हो जाती है, उससे ज्यादा भी हो जाती है कई दफा। तो गाड़ियों के माइलेज के साथ साथ गाड़ियों के माइलेज, मैं सवाल इसीलिए वहीं पर मैं आ रहा हूं, फिर दीपक जी के पास जाऊंगा। गाड़ियों के माइलेज को लेकर जो सवाल आप लोग उठा रही हैं, आप लोगों के माइलेज पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसी माइलेज को आप अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रही हैं। हम तो सिर्फ सरकार से सवाल पूछे, हम ये पूछे कि वो नितिन गडकरी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो माइलेज के लिए क्यों पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो माइलेज 2012-13 में अरविंद केजरीवाल जी की थी, क्या ये लोग संतुष्ट नहीं हुए? जो माइलेज 2012-13 में अरविंद केजरीवाल जी की थी, वही माइलेज 2026 और उसके बाद भी हो, वही माइलेज, उसी माइलेज के लिए E20 को जरिया बना रहे हैं अरविंद जी। अधिक ईंधन खरीदे हो। हाँ दीपक जी आप हो, आपका माइलेज कम हो, एक्स्ट्रा फ्यूल खरीदना पड़ेगा। आपको माइलेज कम हो गया तो आपको एक्स्ट्रा फ्यूल खरीदना होगा, तो क्या मुनाफा दिया? पहले की बात उन्होंने ये बताइए। दूसरा तीसरी बात सरकार कह रही है ये बिल्कुल अच्छा है, तो जो भी इन्होंने रिसर्च की है उसके डाटे सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? ये लोग क्यों घबराते हैं? मैंने कहा ना, ये एक पीएम वाली और T20 खेलने वाली सरकार है, ये वही है। कई सारी चीजें किसानों को लाभ यदि आप देंगे
तो इसका बोझ की आम जनता पर डालेंगे। इसका मतलब आप जनता को भी मुफ्त समझ रहे हैं, किसानों को भी मुफ्त समझ रहे हैं, आप सबको मुफ्त समझ रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को होशियार समझ रहे हैं इस समय। E20 से कितनी विदेशी मुद्रा हमको लाभ हुआ अभी तक, ये डाटा सार्वजनिक कीजिए। आप लोग क्यों नहीं करते हैं? डाटा सार्वजनिक करने में सरकार को क्या दिक्कत है? आप दिन में कोई फैसला दीजिए, उसके डाटे सार्वजनिक होंगे। अब आप 8 PM पे लोगे तो ऐसे ही फैसले हैं, जनता लाइन में लगेगी। लेकिन जनता को विश्वास में लेकर गडकरी जी के ने क्यों ये नहीं भी काम कहा किया था, गया? दीपक जी, इतना बड़ा मुद्दा है ये, जनता को विश्वास में लेना चाहिए था ना। हाँ दीपक जी, आप नहीं सरकार लेते कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, आप ना बस किसी के लेते, ना आम आदमी पार्टी के लेते, और आप जनता को तो विश्वास में लेते आप लोग। आप किसी को विश्वास में नहीं लेते। कई सारे रीजन है। आप बताइए, पर्यावरण को लाभ है तो उसका डाटा सार्वजनिक कीजिए। आप 1 किलो दूध में 200 ग्राम पानी मिलाइए, तो 200 ग्राम पानी की जो बचत है ना, जो हो रही है, वो ही सरकार करना चाहती है। इसमें शुद्ध पेट्रोल के और E20 पेट्रोल के दोनों के ऑप्शन दे। अब आप जो बातें आप कह रहे थे, अब इसका जवाब दोनों आपका और जरीवाला जी का जवाब आकाश जी देंगे। लेकिन दीपक जी, जो आप बात कर रहे हैं, गडकरी जी ने कई बातें क्लियर की। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3.5 सालों से E15 प्लस और 2.5 वर्षों से E19 और E20 मिश्रित पेट्रोल का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस दौरान 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन, ये आंकड़ा मैंने भी दिया भी था कि 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें इन ईंधनों पर चली हैं। लेकिन एथेनॉल मिक्स की वजह से इंजन फेल होने या बड़े पैमाने पर वाहन खराब होने का कोई प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है, ये उन्होंने कहा। और एक दिन पहले उन्होंने राज्यसभा में लिखित आंसर दिया कि उसे कहा था कि 2005 से 2016 के बीच बने। सर दीपक जी ये भी कहा राज्यसभा में, गडकरी जी ने यह भी कहा कि 2005 से 2016 के बीच बने BS3 वाहनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल पर कुछ रबर के पुर्जे और गैस्केट बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि स्पष्ट किया कि अध्ययनों में ऐसे वाहनों के समग्र प्रदर्शन, ड्राइवेबिलिटी, स्टार्ट होने की क्षमता और धातु या प्लास्टिक के पुर्जों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पाया गया है। कोई नकारात्मक प्रभाव यदि नहीं है तो आपको न्यू E20 वाहन बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आप उनमें ही अपना आप देते रहते। आपने स्पेशल E20 वाहन निकाले हैं, इसका मतलब क्या है? आपकी नीयत में खोट है। आपने 10% E20 वाहन निकाले, आपने 90% पे थोप दिए। अरे आप पहले 100% निकाल लेते, जनता को पसंद होती, साल से महीने उन वाहनों को चलाते, यदि वो उसको लाइक करते तो उसका तेल भरवाते। फिर मैं कह रहा हूँ आप दोनों वाहन रखिए, दोनों ऑप्शन रखिए, पेट्रोल का भी और E20 पेट्रोल का भी। जनता की जहां से इच्छा होगी वहां से भरवाएगा। शुद्ध पेट्रोल दीजिए। आप कहते हैं ना कि देशभक्ति में 1000 रुपए मैं लूंगा लीटर के। आप मुझे बताइए, शुद्ध पेट्रोल यहाँ मिलता है 1000 रुपए लीटर पे। मेरी इच्छा होगी मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ये मेरी देशभक्ति है। आकाश जी अब जवाब दे दीजिए। हुदा जी भी अपनी बात रख रही हैं, दीपक जी भी अपने हिसाब से अपनी बातों को रख रहे हैं। की स्थिति है, बात ये है भाई। सबसे पहले तो आनंद जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कम से कम ऐसे लोगों को बुलाया करिए जो फैक्ट रखें। इनके अपने सरकार के बारे में नहीं पता है। ये 10 साल तक ये लोग खुद ब्लेंडिंग करते रहे और ये हमसे कह रहे हैं कि ये क्यों जनता से क्यों नहीं चर्चा किया। आपने क्यों नहीं चर्चा किया भाई? और देश हित में जो काम हो रहा है उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था तो हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो इस देश की जनता के हित में होगा उसको आगे बढ़ाया नहीं लागू किया। कई झूठ बोले गए। बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपके पास में आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। अपनी बारी में बोलिएगा। आनंद जी, कई झूठ बोले गए आपके चैनल पे। अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि प्रदूषण बढ़ेगा। मैडम, प्रदूषण घटेगा इससे, ये स्पष्ट है और सदन में बताया गया है। बार बार स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये सारी बातें रिसर्च अगर कुछ की है तो इसको बताना चाहिए, क्यों लोगों से छुपा रहा है। दीपक जी, सदन में बाकायदा एक एक सवाल का जवाब हमने दिया है और आज फिर पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह कहा है कि हम इन चीजों को लेकर संजीदा हैं। तो आपको क्या लग रहा है आकाश जी, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है? पूरी तरीके से आनंद जी,
एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भारत के हित में है, किसानों के हित में है, किसानों के हित में है। अब और सुनिए, अभी ये कह रहे थे कि किसानों से 6 लीटर पे खरीद रहा है 71.86 रुपए पर लीटर हम एथेनॉल खरीदते हैं, और वो भी ये जीएसटी इसमें एक्सक्लूडेड है। अभी जीएसटी इसमें इंक्लूड होगा तो और बढ़ेगा, इसलिए ये मत कहिए। हमारी ये मंशा है कि किसानों को मुनाफा लाभ मिले। ठीक है, लेकिन दो एक चीज आकाश जी ये हुदा जी ने भी मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक विकल्प के तौर पर कहा गया, और अभी दीपक जी ने भी कहा कि ठीक है कि आप E20 ला रहे हैं, लाइए, लेकिन साथ ही विकल्प के तौर पर E20 के साथ साथ शुद्ध यानी कि जो सादा पेट्रोल है उसका भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए, और नहीं उपलब्ध है, उसकी तुलना में वो सस्ता भी होना चाहिए जो शुद्ध और सादा उपलब्ध है आनंद जी। लेकिन जब हमारी गाड़ियां E20 के लिए बनी होंगी तो फिर ये कहें कि ये शुद्ध इसमें क्यों डाला जा रहा है। आप एक बात समझिए, देश में स्क्रैपिंग पैसे स्क्रैपिंग, अरे भाई सुन लीजिए, दीपक जी बार-बार आप इसमें बोलना शुरू कर देते हैं, बात नहीं आ पाती है। आपने 90%, 95% आप अपनी बारे में बोलिए ना, बता दिया है आप लोगों ने इस फैसले से। ठीक है, जरा पूरी हो जाए बात तो फिर हम आते हैं दीपक जी आपके पास। जी आनंद जी, इस देश में सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लेके आई है, गाड़ियों को 15 साल के बाद स्क्रैप भी करने हैं। तो ठीक बात है कि गाड़ियां कभी E5 कंपैटिबल रही होंगी, कभी E10 रही होंगी, आगे E20 हो गई। तो E10 गाड़ियां जो मान लीजिए 2005 में खरीदी गई होगी, अब उसको हम 2025 में भी चलाना चाहेंगे तो ऑलरेडी वो 15-20 साल पुरानी उसको स्क्रैप होना है। ये सरकार की भी एक पॉलिसी है। ये सारी चीजें तो आप गिना रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है ना कि वो लोग जो बातें कह रहे हैं उस पर सरकार को जवाब देना पड़ रहा है, और सरकार जो जवाब दे रही है उससे वो लोगों तक शायद पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ। इस देश की जनता हम पे भरोसा कर रही है, इस देश की जनता समझ रही है कि E20 फ्यूल भारत के हित में है, किसानों के हित में है। तो इतना भ्रम नहीं फैलता। अरे भ्रम आप फैला रहे हो भैया, कहीं कोई भ्रम नहीं है। अच्छा दीपक जी अब हम लोग इसको राउंड अप करें। दीपक जी राउंड अप करें, जरा आप जल्दी से आप बता दीजिए कि इन दोनों पार्टी के यहाँ पे नेता है, ठीक है, इन दोनों लोगों से मेरा अनुरोध है कि क्या ये दोनों लोग मिलकर पूरे देश में हुदा जरीवाला जी जो E20 फ्यूल की वजह से फिर 100 गाड़ियां। एक मिनट, हुदा जी का ऑडियो दीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए मैम। जी हाँ। इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये साबित करने का कि E20 बेनिफिशियल है, ये गवर्नमेंट के ऊपर लाई करता है। अगर E20 इनके हिसाब से इतना फायदेमंद है तो इसमें आप लॉन्ग टर्म व्हीकल परफॉर्मेंस डेटा, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें सामने रखिए, क्योंकि कंज्यूमर्स को एक आंसर अकाउंटेबिलिटी जो वो डिमांड कर रहे हैं, दे डिजर्व इट। ठीक है, लेकिन जो माइलेज की बात थी 2012-13 में अरविंद केजरीवाल की जो माइलेज थी और आम आदमी पार्टी के गठन के बाद जो माइलेज आई और उसका इंपैक्ट भी दिखाई दिया, वही 2026-27 में भी उसी माइलेज पर आने की कोशिश का जरिया। आम आदमी पार्टी, दिस इफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। हम सबके पास गाड़ी है, हम सबकी माइलेज खराब होंगी, हम सबकी इंजन्स की ऐसी की तैसी हो जाएगी, राइट। ये जो पॉलिसी है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गाड़ी वालों को इफेक्ट करने वाली है। तो इसमें आपको जो कंटिन्यूस फीडबैक है कंज्यूमर्स का, उसको आप कंसिडरेशन में लीजिए। जो मैकेनिक्स और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स इसका तो एक उपाय तो ये हो सकता है ना कि पेट्रोलियम मिनिस्टर से या जो नितिन गडकरी जी हैं उनके साथ समय लें। अरविंद केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री से क्या जरूरत है बात करने की? समय कहां उनसे बात करते उनको मिलते और उनको वो ज्ञापन देते तो वो ज्यादा आसान रहता, अगर सही मायने में इसका राजनीतिकरण न करना है तो। झूठा पार्टी झूठ बोलने के अलावा कोई और काम करती है। डॉक्टर सौरभ जी कंक्लूड कर दीजिए बात सुनेगी या ऑपोजिशन में, क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा ही है या वाकई? ये मेरे हिसाब से पॉलिटिकल एजेंडा के साथ साथ टेक्निकल इश्यूज भी है, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज को देखना पड़ेगा। जो हम अभी बात भी हम सारे लोगों ने अभी बैठ के आपके साथ किया है, इंजन की कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए।
और एक मैं यहाँ पे जल्दी से जवाब देना चाहूंगा। ये E20 इसलिए लाया गया क्योंकि कार्बन इमिशन रेट को कम करना था, तो इसका कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो ऑटोमोबाइल कंपनी है इसको जरूर देखे और टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इसी नोट के साथ इस चर्चा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश राय आपका शुक्रिया, दीपक पराशर जी और डॉक्टर सौरभ झा और साथ ही हुडा जरीवाला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो नई राह की तलाश में केजरीवाल हैं, शायद इसी को लेकर E20 के जरिए वो सड़क पर उतर रहे हैं और अपनी वापसी का एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसका क्या फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज की चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।